पहला प्रश्न, पौधों में जनन कितने प्रकार का होता है? उत्तर, पौधों में जनन दो प्रकार का होता है। पहला अलैंगिक जनन और दूसरा लैंगिक जनन। अगला प्रश्न, पौधों में अलैंगिक जनन की विधियां लिखिए। उत्तर, पहली है मुकुलन द्वारा, दूसरी खंडन द्वारा, तीसरी बीजाणु निर्माण द्वारा और चौथी वर्धी प्रजनन या कायिक प्रवर्धन द्वारा। अगला प्रश्न, खंडन विधि से प्रजनन करने वाले पौधों के नाम लिखिए। उत्तर, स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स। अगला प्रश्न, वर्धी प्रजनन या कायिक प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं? उत्तर, जब पौधों के वर्धी भाग जैसे जड़, तना और पत्ती से नए पौधे का जन्म होता है तो उसे वर्धी प्रजनन कहते हैं। ऐसे पौधे बिना बीज के भी उगाए जाते हैं। अगला प्रश्न, किसी एक ऐसी पत्ती का नाम लिखिए जिसमें वर्धी प्रजनन होता हो। उत्तर, अजूबा। अगला प्रश्न, बीजाणु निर्माण द्वारा होने वाले अलैंगिक जनन विधि के उदाहरण लिखिए। उत्तर, शैवाल, मांस, फर्ण। अगला प्रश्न, एक लिंगी पुष्प किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर, कुछ पौधों में पुंकेसर तथा स्त्री केसर अलग अलग पुष्पों पर पाए जाते हैं। इन्हें एक लिंगी पुष्प कहते हैं, जैसे पपीता, मक्का, ककड़ी, लौकी, कद्दू तथा खीरा आदि। अगला प्रश्न, द्विलिंगी पुष्प किसे कहते हैं? उत्तर, अधिकांश पौधों में पुंकेसर तथा स्त्री केसर एक ही पुष्प में पाए जाते हैं। इन्हें द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। अगला प्रश्न, द्विलिंगी पुष्प के उदाहरण लिखिए। उत्तर, गुड़हल, सरसों, मटर, सेम आदि। अगला प्रश्न, एक सामान्य पुष्प के कितने भाग होते हैं? उत्तर, एक सामान्य पुष्प के निम्नलिखित भाग होते हैं। पहला बाह्य दल, दूसरा दल, तीसरा पुंकेसर, चौथा स्त्री केसर। अगला प्रश्न, पुंकेसर परागकोश, परागकण को परिभाषित कीजिए। उत्तर, पुष्प के भीतर धागे जैसी कई रचनाएं दिखाई देती हैं। इन रचनाओं को पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर का ऊपरी सिरा फूला हुआ होता है, इसे परागकोश कहते हैं। परागकोश में चूर्ण के समान नन्हे नन्हे कण भरे रहते हैं, इन्हें परागकण कहते हैं। अगला प्रश्न, स्त्री केसर से आप क्या समझते हैं? इसके विभिन्न भागों की संक्षिप्त जानकारी दीजिए। उत्तर, यह पुष्प का मादा भाग होता है तथा मध्य में स्थित होता है। इसके 3 भाग होते हैं। नीचे का फूला हुआ भाग अंडाशय, अंडाशय से लगी नली जैसी संरचना वर्तिका और वर्तिका के अग्रभाग पर फूली हुई रचना वर्तिकाग्र। प्रत्येक अंडाशय में एक या अनेक बीजांड होते हैं जिसमें मादा युग्मक का निर्माण होता है। पुष्प का सभी भाग एक आसन पर टिका होता है जिसे पुष्पासन कहते हैं। अगला प्रश्न, परागण से आप क्या समझते हो? उत्तर, पराग कणों का परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। यह क्रिया वायु, जल तथा जंतुओं आदि के द्वारा होती है। अगला प्रश्न, स्वपरागण तथा परपरागण में अंतर लिखिए। उत्तर, जब परागण अपने ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर अथवा उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो ये क्रिया स्वपरागण कहलाती है। यदि किसी पुष्प के परागकण निकलकर उसी जाति के अन्य पौधों के पुष्पों के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो ये क्रिया परपरागण कहलाती है। अगला प्रश्न,
निषेचन किसे कहते हैं? उत्तर, नर तथा मादा युग्मक के युग्मन की क्रिया को निषेचन कहते हैं। अगला प्रश्न, युग्मनज एवं भ्रूण से क्या तात्पर्य है? उत्तर, निषेचित अंड युग्मनज कहलाता है। युग्मनज विकसित होकर भ्रूण बनाता है। अगला प्रश्न, बीजों का प्रकीर्णन किन माध्यमों के द्वारा होता है? उत्तर, बीजों का प्रकीर्णन वायु, जल तथा जंतुओं आदि के द्वारा होता है। अगला प्रश्न, परिपक्व होने पर अंडाशय किसमें विकसित हो जाता है? उत्तर, फल में। अगला प्रश्न, उन बीजों के नाम लिखिए जिनमें हुक जैसी संरचनाएं होती हैं जिससे बीज जंतुओं के शरीर से चिपककर दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। उत्तर, कटंकी, यूरेना तथा ज़ैंथियम आदि। अगला प्रश्न, बीजों का प्रकीर्णन क्यों आवश्यक होता है? उत्तर, बीजों का प्रकीर्णन एक ही स्थान पर पौधों की अधिक संख्या की वृद्धि को रोकने, सूर्य के प्रकाश, जल और खनिजों के लिए स्पर्धा को कम करने में सहायक होता है। अगला प्रश्न, पीपल, बरगद के बीजों का प्रकीर्णन किस प्रकार से होता है? उत्तर, पीपल, बरगद जैसे वृक्षों का बीज चिड़ियों द्वारा दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। पक्षी फलों को खाते हैं, बीज पच नहीं पाते हैं और मल के साथ बाहर आ जाते हैं। यह बीज उगकर नए पौधों में विकसित हो जाते हैं। अगला प्रश्न, अलैंगिक जनन तथा लैंगिक जनन में अंतर लिखिए। उत्तर, अलैंगिक जनन में पौधे के किसी भी भाग जैसे जड़, तना, पत्तियों से नए पौधे उत्पन्न होते हैं। इस प्रक्रिया में बीजों का उपयोग संतति बढ़ाने में नहीं होता है। लैंगिक जनन की क्रिया में नर तथा मादा जनकों की भागीदारी होती है। इस जनन में नए पौधे बीजों के द्वारा ही उगते हैं। अंतिम प्रश्न, पुष्प के सबसे आकर्षक भाग का नाम लिखिए। उत्तर, दल।